Hi guys, so let's see this question. This question is based on averages और इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ और कैसे वो शॉर्टकट, कैसे वो ट्रिक, कैसे इस तरह की चीज़ें पेपर में हमारे क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन 4-5 मिनट्स में होते हैं कैसे हम 30-40 सेकेंड्स में ख़त्म कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से देखते हैं मिलके। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात बताइए मुझे। अगर मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ 6, 13, सपोज 20, 27 ऐसे करके 34 और 41 और मैं आपसे पूछूं इसका एवरेज बताओ तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर लिखिए सम ऑफ क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब का सम, और नीचे लिखिए नंबर ऑफ क्वांटिटी। जनरली हमें क्लास में ये फॉर्मूला बताया जाता है और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो अगर आप ये फॉर्मूला इस पे लगाते हो, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो 6 + 7 कितना हो गया 19 और 39 और 39 में 27 ऐड करते हैं तो 66 और 100 141, तो ये बनेगा 141। नंबर है 6, तो इसको अगर डिवाइड करता हूँ 2, 21 बचेगा 3, 23.5। 23.5 क्या है यहाँ पे एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि इन सबका अगर एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना हो तो वो 23.5 है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया एवरेज निकालने का, जो कि हम पूरा डीप में स्टडी करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने ध्यान से देखा है, इसमें हर दो क्वांटिटीज के बीच में जो डिफरेंस है, क्या मैं बोल सकता हूं वो डिफरेंस सेम है मेरा? हर दो क्वांटिटीज के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम है। अब ध्यान से सुनो, इफ डिफरेंस इज सेम, या 7 है लेकिन कुछ भी हो सकता है। इफ डिफरेंस इज सेम, अगर हर दो क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस सेम है तो एवरेज को हम निकाल सकते हैं सिंपली फर्स्ट क्वांटिटी प्लस लास्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 करके। लेकिन मेरी बात सुनो, ये तभी लगेगा जब डिफरेंस क्या हो, सेम हो। हमेशा नहीं लगा सकते। आपने कहा एक रामबाण मिल गया बस यही लगा देंगे हर जगह, ऐसा नहीं हो सकता। जहां पे आपको डिफरेंस सेम दिखे वहां पे एवरेज निकालने के लिए सिंपली लास्ट क्वांटिटी प्लस फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वांटिटी आप देखेंगे 6 है और लास्ट क्वांटिटी 41 है, डिवाइडेड बाय 2 करें तो 47/2 कैन वी से आंसर इज 23.5। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तब लगेगा जब डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन 5 मिनट से सीधा हो चुका है 10 या 20 सेकंड का। 20 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स दैट गिव्स रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर। तो ऐसा पहला नंबर क्या बनेगा 2 डिजिट में? ऐसा पहला नंबर बनेगा 7 का मल्टीपल, दैट इज 7 × 1 + 3, 10 बनेगा। 10 ही तो है जो 7 से डिवाइड करके 3 देगा। अगला नंबर क्या बनेगा 7 × 2 + 3। थर्ड क्या बनेगा 7 × 3 + 3। तो ऐसे चलते 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 आप पाएंगे 7 × 13 करेंगे तो 91 बनेगा। तो 7 × 13 91 + 3 94, और इससे आगे जाओगे तो वो 3 डिजिट में आ जाएगा। अपने को कौन से नंबर चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। तो कैन वी से ये सारे 2 डिजिट के नंबर हैं और मुझे इनका एवरेज निकालना है। अब मुझे इसका अगर शॉर्टकट नहीं पता है तो पेपर में फिर भी कर सकता हूँ। आगे पढ़ाया जाता है अलजेब्रा में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वो पूरा लगा के सम निकाल के फिर उसको डिवाइड करके क्वांटिटी से, वो सारे तरीके सही हैं। बट इतना टाइम कहाँ होता है हमारे पास। अगर अपने को ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी मेरी 10 है, उसके बाद मेरी 17 है, फिर 24 है, ऐसे करके फिर 94 है, तो इस पूरी सीरीज में देखेंगे आप जो डिफरेंस बनता है हमारा वो कितने कितने का बनता है? 7 का। कैन वी से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर आपने इस बात को पकड़ लिया है, अगर डिफरेंस सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एवरेज निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, लास्ट क्वांटिटी प्लस फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। तो आप कहेंगे 104 डिवाइडेड बाय 2। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 52 और 52 ही इस सवाल का सही उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके डाउट्स को हम सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं।